नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपर प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। सुपर प्राइम टाइम की शुरुआत करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। 24 फरवरी 2022 को रूस यूक्रेन जंग का आगाज हुआ और इस दौरान कई दफा रूस ने यूक्रेन पर विध्वंसक प्रहार किए, बेहिसाब गोला बारूद बरसाया। लेकिन बीती रात यूक्रेन जंग में पहली बार सीरियल हाइपरसोनिक ब्लास्ट किया गया। पहली बार रूस ने एक साथ 56 मिसाइलों के साथ वेस्ट यूक्रेन से सेंट्रल यूक्रेन तक सनसनी मचा दी। पुतिन के घातक ब्रह्मास्त्रों से उठे साइक्लोन ने यूक्रेन का भूगोल ही बिगाड़ दिया। आखिर कैसी थी यूक्रेन में कयामत की रात, जिसके बाद कीव टू वॉशिंगटन खलबली मच गई? देखिए इस विस्फोटक रिपोर्ट में। कैस्पियन सी में मौजूद सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर पर अचानक ही रात के वक्त मूवमेंट तेज हो गई। लड़ाकू विमानों की पूरी खेप एयर स्ट्रिप पर दौड़ने के साथ ही आसमान में टेक ऑफ करने लगी। और इसके चंद घंटों बाद सेंट्रल यूक्रेन से वेस्ट यूक्रेन तक बारूदी कोहराम मच गया। ताबड़तोड़ मिसाइलों के अटैक से यूक्रेन धुआं धुआं हो गया। भारतीय समय अनुसार रात के 3 बजे यूक्रेन पर रूस के आसमानी जंगबाजों ने मिसाइलों और हाई इंटेंसिटी वाले विनाशक बमों से प्रहार किया। इस हमले को लेकर जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक कैस्पियन सागर से रूस के 7 लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी। रूसी फाइटर जेट ने यूक्रेन पर 56 से ज्यादा मिसाइलें दागी। इसके अलावा यूक्रेन पर 20 से ज्यादा फैब 500 बम दागे। रूस के हमले में कीव समेत सेंट्रल वेस्ट यूक्रेन तबाह हो गया। दावा किया जा रहा है कि साल 2023 में रशियन ब्रिगेड की तरफ से किया गया ये सबसे बड़ा अटैक है। क्योंकि 26-27 जुलाई की दरमियानी रात को हुए इस अटैक में रूसी लड़ाकू विमानों ने 56 से ज्यादा क्रूज और हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया। मसलन रूसी फाइटर जेट ने 36 X-101 KH-555 क्रूज मिसाइलें दागी। इसके अलावा 5 3M54 कैलिबर मिसाइलों से हमला किया। रूस ने 4 KH-47M2 किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल से भी प्रहार किया। वहीं रूस ने करीब 11 KH-38 क्रूज मिसाइल से भी अटैक किया। शायद यूक्रेन को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि रूसी ब्रिगेड कुछ इस अंदाज में प्रहार करेगी, क्योंकि यूक्रेन की राजधानी कीव हो या फिर पोलैंड से सटा यूक्रेन का पश्चिमी इलाका, जहां जहां रशियन मिसाइलें गिरी वहां सब कुछ तहस नहस हो गया। तबाह हो गया, ध्वस्त हो गया। तो चलिए आपको यूक्रेन के नक्शे के जरिए बताते हैं कि रूस के विध्वंसक हाइपरसोनिक साइक्लोन ने कहां-कहां तबाही मचाई। मसलन रूस के मिसाइल अटैक का सबसे ज्यादा तांडव खमेलनित्स्की में देखने को मिला।
इसके अलावा राजधानी कीव, तेर्नोपिल, ज़ाइटोमिर, चेर्निवित्सी और वेनेत्सिया में रूसी डिफेंस के आसमानी जंगबाजों ने जमकर बमबारी की, आसमान से अग्नि प्रहार किया। इसके अलावा पूर्वी यूक्रेन का निप्रोपेट्रोवस्क इलाका भी रूस के किलर मिसाइलों के प्रकोप से थर्रा गया। भले ही रूस यूक्रेन के बीच कई महीनों से जंग जारी है, लेकिन इस तरह का मिसाइल अटैक, इतने विध्वंसक अंदाज में तबाही पहली बार यूक्रेन में देखने को मिली। शायद यही वजह है कि रूस के ताबड़तोड़ मिसाइल हमले से न सिर्फ यूक्रेनी सेना बल्कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की भी सहम गए। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि एंग्री पुतिन के हमले से खौफ में आए ज़ेलेंस्की ने सरेंडर फाइल पर दस्तखत तक करने को तैयार हो गए, जंग से पीछे हटने तक को मजबूर हो गए। जानते हैं क्यों? दरअसल रूस ने इस हमले में न सिर्फ यूक्रेन का नक्शा बिगाड़ा, बल्कि पश्चिम से यूक्रेन को जो हथियार मिले थे उनके बारूदी गोदाम को भी पुतिन ने एक प्रहार में ही जलाकर राख कर दिया। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। वैसे तो रूसी वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में 56 से ज्यादा क्रूज और हाइपरसोनिक मिसाइलें दागी, मगर यूक्रेन को सबसे ज्यादा नुकसान खमेलनित्स्की इलाके में हुआ है। खमेलनित्स्की में हुए मिसाइल अटैक में यूक्रेन के 2 बड़े गोदाम तबाह हो गए, जहां ब्रिटेन से आई स्टॉर्म शैडो मिसाइलों को रखा गया था। इसके अलावा खमेलनित्स्की में यूक्रेनी वायुसेना के कई एयरफील्ड और मिलिट्री सेंटर भी रूस ने मिसाइल अटैक में नेस्त नाबूद कर दिए। वहीं खमेलनित्स्की की तरह तेर्नोपिल में भी रूसी लड़ाकू विमानों ने बारूदी कोहराम मचाया। तेर्नोपिल में रूस ने यूक्रेनी वायुसेना के बेस कैंप पर धावा बोला, जहां हैंगर में खड़े यूक्रेन के 6 लड़ाकू विमान जलकर राख हो गए। इतना ही नहीं, ज़ाइटोमिर में तो रूस के मिसाइल अटैक में यूक्रेनी डिफेंस के 2 वेपन डिपो ही तहस नहस हो गए, जिनमें दर्जनों की तादाद में टैंक और आर्म्ड व्हीकल रखे गए थे। ज़ाइटोमिर में रूस ने वेपन डिपो के अलावा बारूदी गोदाम को भी ध्वस्त कर दिया, जहां पश्चिम देशों से मिले बम, गोला बारूद और मिसाइलों को रखा गया था। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि जंग में पहली बार पुतिन ने एक साथ 4 किंजल हाइपरसोनिक मिसाइलों से प्रहार किया। हालांकि साल 2023 में किंजल मिसाइल का ये दूसरा अटैक है, लेकिन कभी रूसी डिफेंस ने एक से ज्यादा किंजल मिसाइल को नहीं दागा। लेकिन इस बार प्रेसिडेंट पुतिन पूरे एक्शन में थे, शायद तभी सिलसिलेवार अंदाज में यूक्रेन पर 4 किंजल मिसाइलें फायर की गई। आपको बता दें कि पुतिन का ये वही हाइपरसोनिक ब्रह्मास्त्र है जिसे यूक्रेन ने कुछ वक्त पहले वॉर जोन में ढेर करने का दावा किया था। दावा यह भी किया गया कि अमेरिकी डिफेंस सिस्टम ने सरेआम रूस के किंजल मिसाइल को आसमान में ध्वस्त कर दिया। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि इस दफा यूक्रेन के डिफेंस सिस्टम को क्या हो गया? क्यों यूक्रेन में मौजूद अमेरिकी डिफेंस सिस्टम रूस के मिसाइल हमलों को नहीं रोक पाया? हालांकि यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया है कि उन्होंने रूस की कई मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया और उन्हें आसमान में ही मार गिराया। बावजूद इसके वेस्ट से सेंट्रल यूक्रेन तक इतनी तबाही कैसे मची? क्यों बारूदी जलजला आया? दरअसल किंजल एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसका इस्तेमाल रूसी डिफेंस आमतौर पर समंदर में टारगेट को तबाह करने के लिए करता था।
मगर यूक्रेन से जारी युद्ध में रूस ने पहली बार किंजल मिसाइलों के एक एडवांस वर्जन को अपने लड़ाकू विमानों में लगाया, जो मैक 12 की रफ्तार से टारगेट पर धावा बोलती है और उसे नेस्तनाबूद कर देती है। अब आपको इस मिसाइल की खासियत और ताकत बताते हैं, जो इसे दुनिया का सबसे विध्वंसक हथियार बनाती है। मसलन किंजल हाइपरसोनिक क्रूज और बैलिस्टिक दोनों फीचर्स से लैस है। ये जमीन और हवा में मौजूद टारगेट को निशाना बना सकती है। तेज रफ्तार की वजह से कोई भी रडार इसे पकड़ नहीं सकता। इस मिसाइल की मारक क्षमता 2000 किलोमीटर से ज्यादा है। इस बार रूस ने मिग 31 सुपरसोनिक इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट से किंजल मिसाइलों को दागा, और तो और इस हमले के फौरन बाद रूसी बॉम्बर ने भी कैस्पियन सी से उड़ान भरी। वहीं ब्लैक सी से भी ओडेसा पर क्रूज मिसाइलें दागी गई। मतलब पुतिन ने साफ कर दिया है कि अब यूक्रेन का वजूद मिटना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।